अगर इनसे ये काम नहीं हो पाता है, ये टाइम से नहीं आ सकती हैं, इन्हें रेजिग्नेशन देकर कहीं घर में जाकर हाउस वाइफ बनना चाहिए। मेरा एक चाचा जो है वो पीओ है, दूसरा मेरा चाचा जो है इंस्पेक्टर है, उनसे मैं मरवाऊंगी तेरे को आके। ये गुंडागर्दी है इसकी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तहसीलदार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तहसीलदार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देखा दैनिक स्टेट समाचार। मैं गुलशन संग्राल। मैं सब बड़ी बरौना तहसीलदार ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, जहां पर बीजेपी प्रति कार्यकर्ता द्वारा यहां प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जानकारी लेते हैं कि किस तरह का प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट आज तहसीलदार मैडम के खिलाफ है। जो मैडम का आने का टाइमिंग है वो सही नहीं है। मैडम अभी आप देखिए कि टाइम हो गया है आपका 10 बजे का 18 मिनट, अभी तक मैडम नहीं आई है। जिस बंदे को नीड होगी, ज़रूरत होगी मैडम के पास आने के लिए, वो बंदा क्या करेगा? जो बंदा इतनी दूर से आएगा क्या करेगा? मैडम का वेट करेगा। इनका टाइमिंग अलग है क्या? गवर्नमेंट का जो टाइम शेड्यूल बनाया गया है उस टाइम के अकॉर्डिंग क्यों नहीं आते हैं ये मैडम? इनको आना चाहिए, जैसे और ऑल स्टाफ आ रहा है, इनको भी यहाँ पे आना चाहिए। ऐसी मनमानी हम यहाँ पे नहीं चलने देंगे भाई। हमारे साथ बीजेपी के और भी कार्यकर्ता जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। क्या परेशानी है? जी सर, बताइए आज का प्रोटेस्ट। बात ऐसे है कि ये जो तहसीलदार है, मैं क्षमा चाहता हूँ बड़ी रमना तहसील के लोगों से कि इसके खिलाफ हमें बहुत देर पहले बोलना चाहिए था। 1.5 साल से अपनी मनमानी करना और लोगों को हरास करना, छोटे बच्चों के छोटे छोटे काम होते हैं जिनसे उनको एडमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, छोटे काम होते हैं, लेकिन अगर टाइम पे आ जाएं तो शायद बच्चों का भविष्य बन सके। जिन बच्चों की खातिर ये सारी तहसील ऑफिस जो खोले गए हैं, भारत का भविष्य जो है, उन बच्चों को अगर सही टाइम से अगर काम नहीं होगा तो ये कैसे देश बढ़ेगा आगे। और दूसरा नंबर, एक जीते हुए काउंसलर को या पार्षद को अंदर करवाने का हक इस मैडम को किसने दे दिया? जो तहसीलदार है अपने हद में रहना चाहिए। और उसने ऐसा किया है कि पूरे बड़ी रामना जहाँ पे हताश हो चुकी है कि एक पार्षद को अगर अंदर करवा सकती है बिना किसी कारण के। अगर कोई कंप्लेंट थी तो किसी और के नाम से थी, ना कि किसी पार्षद ने की थी। उनको घर से बुलाना और फिर हरास करना, गाली गलोच करना, ये इस कुर्सी की मर्यादा नहीं है। अगर इनसे ये काम नहीं हो पाता है, ये टाइम से नहीं आ सकती हैं, इन्हें रेजिग्नेशन देकर कहीं घर में जाकर हाउस वाइफ बनना चाहिए। अगर ये इनसे बर्डन बहुत ज़्यादा है काम का, माना कि ये काम नहीं कर पा रही हैं, तो इन्हें कहीं और चले जाना चाहिए। ये फील्ड छोड़ देनी चाहिए जहाँ पे पब्लिक का काम होना चाहिए। पब्लिक इसलिए यहाँ पर आती है। दूसरा नंबर, पार्षद को अगर इन्होंने अंदर करवाना था, उसको घर से बुलाकर अंदर करवाया, कि कारण क्या है? उसके कारण बताएं ना कि पार्षद को क्यों अंदर करवाया गया। एक पार्षद भाजपा का जीता हुआ 3 नंबर वार्ड से, उसको ये अंदर करवा देती हैं, किस लिए? कोई कारण बताएं ये। दूसरा नंबर, ये मानहानि का दावा जो करने वाला है हमारा पार्षद करेगा, जिसकी यहाँ पे इन्होंने बेइज्जती की है, उसको गाली गलौज, टांगे तोड़ दूंगी, थप्पड़ मारूंगी, ये कोई भाषा जो इस्तेमाल करने वाली थी ये नहीं थी। ये भाषा इस्तेमाल की गई और आज ये मानहानि का दावा करने की सोच रहे हैं। ये मानहानि का दावा हमारा पार्षद करेगा। आज जो हमने भाजपा का पार्षद जीता हुआ है, ये मजाक नहीं है। भाजपा का पार्षद जीता हुआ है, लोगों ने उसे मैंडेट दिया हुआ है, वो लोगों के काम लेकर यहाँ पर आता है और ना कि अपना पर्सनल काम लेकर। अगर आज को किसी काम के लिए इन्होंने बुलाया उसे हरास करने के बाद अगर स्टेशन में पहुँचाया, उसका कारण बताएं जाकर, और अब तक क्यों नहीं आई है उसका कारण भी हमें जानना चाहिए। आप इनकी चेयर देखें जाकर। सर बताइए क्या मसला जो प्रोटेस्ट किया? आज का जो प्रोटेस्ट है, हमने इस तहसीलदार मैडम के विरोध में किया है कि मैडम जो है कभी टाइम से नहीं आती है, कभी फाइलें खोल के नहीं देखती है। मेरा केस जो है, मैं कहता हूँ मैडम, मेरे को अखबार आज अमर उजाला जो आप पढ़ ले हो, उसमें क्लियर लिखा है, मैडम कहती है मानहानि का मुकदमा करेगी। मैं कहता हूँ करे मैडम, कोर्ट में बात करूँगा, लेकिन मानहानि का मुकदमा मैडम नहीं, मैं करूँगा। मैं एक पार्षद हूँ, मेरे को बिना किसी कारण, बिना किसी गलती के कारण मेरे को सरेआम अखबार में कहा जाता है कि मैं रिटर्न में दूँ और इनसे माफ़ी मांगूँ। किस बात की माफ़ी मांगूँ? मैं माफ़ी ज़रूर मांगूँगा। पहले मेरे पे आरोप लगाए जाएं, मेरा दोष क्या है, और उसके बाद मैं माफ़ी भी मांगूँगा। जो भी सज़ा देगी कोर्ट में वही भुगतूँगा। लेकिन बदतमीजी जो मैडम ने मेरे साथ की है, उसने कहा कि पिछले साल भी आप सभी पार्षदों ने मिलके, डीडीसी मेंबर ने मिलके मेरे खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा था। मेरा एक चाचा जो है वो पीओ है, दूसरा मेरा चाचा जो है इंस्पेक्टर है, उनसे मैं मरवाऊंगी तेरे को आके। ये गुंडागर्दी है इसकी। ये सरेआम उसने कहा मैं तेरे को जूते से मारूंगी, इस चेयर पे बैठ के कहा है उसने। और उसके बाद इसने मेरे को ये कहा है, अगर तू मेरे को वैसे ऑफिस में दोबारा मिल गया तो मैं तेरे को पुलिस में अरेस्ट करा दूंगी। ये ऑफिस किस लिए खोला है? हम लोगों के काम नहीं कराएंगे। ये किस लिए तहसीलदार यहाँ बिठाया है? ये गुंडागर्दी के लिए बिठाया है। कहती है मैडम
मेरी जो पोस्टिंग जहाँ हुई है चीफ सेक्रेटरी ने की है, मेरे को कोई माइक का लाल नहीं हिला सकता और पवन बख्शी हिला के दिखाएगा। मैं ये दावे से कहता हूँ। सर ये जो ग्रीवियंस सेल डाली थी आपने किस जगह पे डाली थी और क्या था? मैंने नहीं डाली ग्रीवियंस सेल, जिसने डाली उससे पूछे। नहीं, इसका मतलब है कि जो भी ग्रीवियंस सेल डालेगा उसको अंदर कराया जाएगा। जो भी ग्रीवियंस डालेगा, एक्चुअली इनका ऑफिसरों का क्या है, अफसरशाही है, तानाशाही चल रही है। जो इनका ये है कि कोई भी आदमी इनके खिलाफ कंप्लेन ना करे, चाहे दिन में 2 बजे आए, रात को आए ना आए, 2 हफ्ता ऑफिस में ना आए। अगर इनको इतना ही काम है तो ऑफिस छोड़ देना, कहीं और जगह अपनी ज्वाइनिंग करवा लें। जनता का काम है, जनता आप देख सकते हो 12 बज गए हैं, ऑफिस अभी तक खाली पड़ा है, कोई भी ऑफिस में चेयरमैन नहीं बैठा है, तो जनता त्रस्त रहेगी। हम तमाशा देखेंगे और ये हमें घर से बुला के और हमें धमकियाँ देंगे और उसके बाद करेंगे मानहानि का मुकदमा करेंगे। तो आपने देखा आज बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा तहसीलदार ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया गया और चलते चलते वो अंदर भी प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गए, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कॉर्पोरेटर पवन बख्शी, जिन पर यहां पर आरोप लगे थे किसी ज़मीनी विवाद को लेकर, उन्होंने यहां पर आज प्रोटेस्ट किया तहसीलदार मैडम के खिलाफ। और ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहे दैनिक स्टेट समाचार। नमस्कार।